चंद लोग जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और मेरे भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, अपने हाथों में लेकर के षड्यंत्र करेंगे, तो फिर भारत का, फिर संविधान का। मुझे तो लगता नहीं कि संविधान के अनुसार फिर देश चल रहा है। इन सभी बातों को एकत्रित करते हुए हमारा जो आज का ये जो एकत्रीकरण है या जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, वो दिवंगत एक तो मासूम बच्चा और दूसरी हमारी महिला टीचर या अन्य सभी वो वंचित समाज के बच्चे, पुरुष, महिला जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट के द्वारा। उनको एक ये मैसेज देना चाहते हैं हम यहां इस मंच से, इस एकत्रीकरण के माध्यम से, कि ये जो व्यवस्थाएं आप लोगों ने कर दी हैं और उन व्यवस्थाओं के कारण जो आपकी सोच उत्पन्न हो चुकी है, उस सोच को तिलांजलि देते हुए हमें भी भारत का हिस्सा माने, स्वतंत्र भारत के हम भी निवासी हैं और भारत के ऊपर उतना ही अधिकार हमारा है, उतने ही संसाधन हमारे हैं जितने आपके हैं। मित्रों, मैं देख रहा हूं बाबा साहब के बैनर जय भीम लिखे हुए आप लोगों के हाथ में है। जहां तक ताल्लुक है संविधान का, तो कृतज्ञ होना चाहिए राष्ट्र को पूरे को कि ऐसे वंचित समाज के व्यक्ति ने यह संविधान लिखा और उस संविधान के अंदर जो प्रावधान किए, चाहे वो सीआरपीसी हो या आईपीसी हो। सीआरपीसी का मतलब आप समझते हैं, जो मेरे बुद्धिजीवी साथी हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी इंडियन पेनल कोड। तो उस माध्यम से जो व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए की हैं, जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया है, सिस्टम जनरेट किया गया है, उसी के माध्यम से तो देश चलेगा, तंत्र चलेगा। अब उस तंत्र को, जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, अपने हाथों में लेकर के षड्यंत्र करेंगे, तो फिर भारत कहां है, फिर संविधान कहां है। मुझे तो लगता नहीं कि संविधान के अनुसार फिर देश चल रहा है। ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। जब हमारी सोच डेवलप हो जाएगी, हमारी मानसिकता जब चेंज होने लगेगी, तो मुझे लगता है कि हम अपने हक और हकूक के लिए जागृत हो जाएंगे और ये जो हत्याएं हो रही हैं षड्यंत्रकारियों द्वारा, वो बंद हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो मानसिक रोगी होते हैं। दो बातें बता दूं, मेडिकल लाइन से संबंधित हूं, और दूसरा, आप अभी चेतन जी को सुन रहे थे, किडनी की प्रॉब्लम है, मेरी बात हुई थी अभी, डायलिसिस होता है उनका, पिता तुल्य हैं। ऐसे ही मेरे पिता ने संविधान पढ़ा दिया और बोला कि यूनिवर्सिटी में जाकर एलएलबी कर ले, एलएलबी कर ली, और फिर दूसरा मेडिकल लाइन में भेज दिया। तो इन दोनों चीजों को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। मानसिक जो स्टेटस एक डेवलप हो जाता है, उसको न्यूरोलॉजिकल पेशेंट कहते हैं। और तो ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है भाई साहब उन लोगों का। जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, तो संविधान उनकी समझ में नहीं आएगा, और ना बाबा साहब का कंसेप्ट उनकी समझ में आएगा, और ना ही राष्ट्रवाद का उनका कंसेप्ट उनकी समझ में आएगा। तो मित्रों, मैं तो इतना ही कहूंगा, ये चंद लोग जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और मेरे भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, इनको पहचानना हमें। जब हम इनको पहचान जाएंगे, चिन्हित कर लेंगे और सरकारों के ऊपर दबाव डालेंगे। सरकार आपकी हमारी चुनी हुई होती है, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है। एक यहां पे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। ये जो मर्डर हुआ है, हीनियस क्राइम है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। फास्ट ट्रैक की हम सभी लोग जानते हैं, फास्ट ट्रैक पर जाकर के 6 महीने के अंदर इसका समाधान निकलना चाहिए, और जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है, उसको तुरंत फांसी की सजा होती है। दूसरा विषय यह है कि जो स्टेट मैटर हो गया, एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, मैं अंग्रेजी में थोड़ा बहुत बोलता रहूंगा, उसका हिंदी भी रूपांतर करता रहूंगा। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, उसी वक्त जो एससी एक्ट है, उसके तहत 35% जो मुआवजा है वो पीड़ित परिवार को मिल जाना चाहिए।
ऐसा प्रावधान है एससी एक्ट में। फिर उसके बाद में एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम, जो जिसको हम बोलते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसके बाद में टोटल 35% और मिल जाना चाहिए। और जब एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द पुलिस अथॉरिटीज, जब पुलिस अथॉरिटी पूरे केस की छानबीन करते हुए टू कोर्ट कर देते हैं, उस वक्त उसको पूरा मुआवजा मिल जाना चाहिए। इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा, एक पैनल बनाना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी। हमारी अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान में लड़ रही है, हमने 50 लाख रुपए की डिमांड की है, मेरा भी वहां पे वीडियो चल रहा है। और हमारी अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो वहां परिवार के टच में है, परिवार को निकलने नहीं दिया जा रहा। मेरा प्रयास ये था हम सब लोगों का कि 27 तारीख को परिवार को यहां पे बुलाया जाए, लेकिन शायद सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि परिवार को वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा। मित्रों, आपसे मैं, मेरे बड़े भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे साथी भी हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। मेरी एक आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कौम को जोड़ना आरंभ कर दोगे जिस दिन, कौम में जागृति आ जाएगी जिस दिन, ये छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही है, जो हमें आघात पहुंचाती है, जो मानसिक पीड़ा पहुंचाती है, अपने आप बंद हो जाएगी। कुछ लोग कौम को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा हमें। 27 अगस्त 2022 को इसी जंतर मंतर पर 10 बजे अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत ने अपने सफाई कर्मी भाई बहनों को न्याय दिलाने हेतु एक प्रदर्शन किया है। आयोजन उस प्रदर्शन का अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत ने किया है। 8-10 स्टेट के लोग, जो हमारे संगठन के लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड, उत्तरांचल, उनकी कार्यकारिणी के लोग आपके पास में आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके सुख दुख में सम्मिलित होंगे और आपकी जो दिल्ली निगम के जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उनकी पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, गवर्नर साहब और एमसीडी कमिश्नर, इन तक पहुंचाने का काम वो लोग सब, हम सब लोग करेंगे। और उसमें आप सब लोगों का सहयोग हमें चाहिएगा, आपका मार्गदर्शन चाहिएगा, आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहिएगा। मेरी चेतन भाई से प्रार्थना है कि यहां पर जितने भी हमारे बंधु बैठे हुए हैं, पहले भी हमने 2 अगस्त को 1 करोड़ रुपए के लिए आंदोलन किया था और अब फिर 27 अगस्त को हम कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहेंगे आपको कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का जो प्रदर्शन है वो कैंसिल होगा। कैंसिल नहीं है, जान चली जाएगी, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और डरते नहीं भाइयों। जितनी ताकत सरकार को लगानी है लगाए, अपने भाई बहनों की लड़ाई के लिए अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत अग्रणी थी, अग्रणी है और अग्रणी रहेगी। 27 अगस्त को जो प्रदर्शन होने वाला है, एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका नतमस्तक होते हुए प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद 27 तारीख को भी चाहता हूं। धन्यवाद मित्रों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।